हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर लेक्चर नंबर 2 ऑफ कंप्यूटर नॉलेज। तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रीवियस ईयर्स आस्क्ड क्वेश्चन पढ़े थे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये भी उसी पर बेस्ड रहेगा, पर ये पार्ट 2 है। इसमें हम जो क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं वो जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर्स आस्क जो कि एग्ज़ाम जो जेके एसएसबी के हुए हैं उनमें ऑलरेडी ये क्वेश्चन आस्क हैं। तो अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे आई बटन दिखेगा आपको, वहाँ पे क्लिक कीजिए तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो कंप्यूटर नॉलेज की एक अलग से प्लेलिस्ट रेडी हो चुकी है हमारे चैनल पे, तो आप वहाँ पे भी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। तो आज का लेक्चर करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर है, जो आज का पेपर है क्वेश्चन पेपर है। देखिए जो आपका सिलेबस है ना, अगर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि जहाँ की फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की कर रहे हैं, या फिर आप और भी एग्ज़ाम्स हैं जो जेके एसएसबी के उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है अगर कंप्यूटर नॉलेज एप्लीकेशन, ये आपके लिए वीडियो बड़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इसमें जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के क्वेश्चन होंगे। आज कुछ क्वेश्चन, कल वाले क्वेश्चन जो डिस्कशन किए थे आपके साथ में, एक दो क्वेश्चन ऐसा था जो जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में आया था, जो आज के वीडियो में डिस्कशन करूँगा वहाँ पे भी एक नहीं या दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे की ओर मूव करते हैं, और हमारा पार्ट 1 ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने प्रीवियस ईयर से आज क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। आज भी हम 20 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, और एटलीस्ट 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके रिलेटेड सिलेबस रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पेपर है जो आपके सामने आ चुका है, स्क्रीन पे आप देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है जो, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोरेज डिवाइस ऑपरेट यूजिंग सेक्वेंशियल एक्सेस। कौन सी इनमें से जो स्टोरेज डिवाइस है वो यूजिंग करती है सेक्वेंशियल एक्सेस को। तो टेप इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब इस क्वेश्चन को आप गौर से देखें, अगर आपने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया था तो यहाँ पे पूरी डिटेल में क्या लिखा है। HTTP इज़ द अंडरलाइंग प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द वर्ल्ड वाइड वेब, and this protocol defines how messages are formatted and transmitted, and what actions web servers and browsers should take in response to various commands। जो ये यहाँ से लेके है यहाँ तक कमांड्स तक, ये HTTP के बारे में बताया हुआ है टोटल पूरा। HTTP क्या है, और लास्ट में जो उनका मेन मोटिव था पूछने का वो है HTTP स्टैंड्स फॉर, किस पे स्टैंड करता है। ये क्वेश्चन में अगर मैं बता दूं कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में भी आया था। क्लियर, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, अगर जो फ्रेशर हैं उनको मैं बता दूं ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेके एसएसबी ने पूछा है। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन की ओर यहाँ पे इसी क्वेश्चन पे बात करूँगा। जेके एसएसबी ने एक और क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में से पूछा था कि डब्ल्यू 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 स्टैंड्स फॉर डब्ल्यू डब्ल्यू किस पे स्टैंड करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वर्ल्ड वाइड वेब। तो क्या हुआ था, जब जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो हड़बड़ी में क्या हुआ, बच्चों से, कुछ स्टूडेंट से ये डाला ही कुछ इस तरह से था कि एसएसबी ने ऑप्शन थे। तो ये वर्ल्ड वाइड का ऑप्शन था जो आई थिंक सेकंड थर्ड नंबर पे था। तो स्टार्टिंग में क्या था, वाइड वर्ल्ड वेब था। तो जल्दबाजी में मैक्सिमम कुछ स्टूडेंट थे, मैक्सिमम नहीं बोलूँगा, कुछ स्टूडेंट थे 5-3 इतने परसेंट जिन्होंने वाइड वर्ल्ड वेब कर दिया। ठीक है, तो ये एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए आपको देखिए HTTP के बारे में पूरी डिटेल से बता दिया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। इन MSSS 2013 the maximum number of characters that can fit in short text data type is 255। ठीक है, इतने कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग MS Access object allow to create a desktop database designs primarily for data input or display for control of application execution।
इसका जो राइट ऑप्शन है मैं आपको बता दूं, अगर आपने पढ़ा है थियोरेटिकल पार्ट्स, ए फॉर्म। देखिए अगर ये क्वेश्चंस है ना, आप अगर अरिहंत और लाइववुड की बुक भी पढ़ लोगे तो आपके लिए वो भी सफिशिएंट रहने वाली है। विच ऑफ द फ्लोइंग्स ऑप्शन इज़ यूज टू रिक्वेस्ट एंड डिस्प्ले वेब पेजेस फ्रॉम वेब सर्वर्स। तो ये इंटरनेट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ब्राउज़र आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग शेड्यूल्स एल्गोरिथम सफर्स फ्रॉम कॉन्वे इफेक्ट। तो कॉन्वे इफेक्ट इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी रहेगा, फर्स्ट कॉम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम, ठीक है। उसके बाद 1 GB, 1 GB इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, 1 GB किसके बराबर है। तो 1 GB आपको पता है 1024 MB के इक्वल होती है। तो ऑप्शन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल पीस ऑफ कोड विच इज़ यूज टू इंटेलाइज ऑल डिवाइसेस एज सून एज पावर स्विच इज ऑन इज नोन एज। इसका जो राइट ऑप्शन है उसको बूटस्ट्रैप बोलते हैं, बूटस्ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मेड मोड ऑपरेशन प्रोवाइड अस विद द मीन्स फॉर प्रोटेक्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम एरेंट यूज़र। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ड्यूल हो जाएगा, ठीक है। With respect to CPU data stored in which among the following storage device can be accessed quickly। तो ये जो डाटा होता है CPU कहाँ पे स्टोर होता है, रजिस्टर में होता है, ठीक है। असेस्ड एकदम से क्विकली हो जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज यूज टू रीड मैग्नेटिक स्ट्राइप्स। मैग्नेटिक स्ट्राइप्स रीड करने के लिए कौन सा होता है, तो मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर ही होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर नॉट ए पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का जानी कि जिसको आईसी के नाम से बोलते हैं, और आईसी को किसने बनाया, इसके जो इन्वेंशनर हैं उनका नाम आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वैक्यूम ट्यूब का इसका मतलब कि पार्ट नहीं है आईसी। विच ऑफ द फ्लोइंग इनपुट डिवाइस हैज़ ए स्टिक विद स्पेरिकल वॉल एट बोथ इट्स लोअर एंड अप एंड्स इट मेक लाइंग गेम्स ईजियर। अगर गेम के लिए अगर ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी डिवाइस को यूज़ किया जाता है इनपुट डिवाइस को, तो आपकी जॉयस्टिक होती है। तो अगर ये आपका क्वेश्चन की बात करूँ कहाँ से, इनपुट और आउटपुट टॉपिक में से आया है, ठीक है। चूज़ द करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। लार्जेस्ट हेडिंग के लिए कौन सा इनमें से करेक्ट HTML टैग है, तो H1 इज़ द राइट, डी ऑप्शन। टू बूट ए कंप्यूटर मीन्स लोडिंग कंप्यूटर विद किसके साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ठीक है, ऑप्शन डी। आइडेंटिफाई द वोलाटाइल मेमोरी फ्रॉम दी फ्लोइंग ऑप्शन। तो वोलाटाइल जो मेमोरी है वो आपकी रैम हो जाएगी। फाइल एक्सटेंशंस ऑफ MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट इज क्या थी, डॉक्स थी, ऑप्शन बी। ओल्ड वर्जन MSX फाइल एक्सटेंशन चेंज्ड फ्रॉम MDB टू ACCDB, ठीक है, इसका ये राइट ऑप्शन है। बोथ M and M2 लेवल models require communication to maintain the appropriate number of kernel threads allocated to the application. This can be achieved by using, ये टॉपिक हमारे शायद उसमें नहीं है सिलेबस में, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो लाइट वेट प्रोसेसर होता है। लास्ट क्वेश्चन अब तक का जो बाइनरी वर्डी सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन। अगर बाइनरी, अगर आपने डाटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा है अरिहंत की बुक में, तो आप इसका आंसर कर सकते हो। इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, यानी कि जो बाइनरी की जो पावर होती है वो ऐसे होती है, ठीक है, कल मैंने आपको समझाया था। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलेंगे आपको कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ, पार्ट 3 के साथ, जिसमें हम इसके MCQ डिस्कशन करेंगे JK SSB ने जो प्रीवियस ईयर रास्ते हैं। तो वो शायद हमारी कितनी इसमें सीरीज़ चलेंगी जब तक हमें पूरा इसके कवर नहीं करवाएंगे। तो मैक्सिमम कुछ क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम है जिसमें अगर कंप्यूटर टॉपिक मेंशन है तो कुछ क्वेश्चन इसी में से आपको आएंगे। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।